तो अब हम एक क्वेश्चन देखते हैं मिसिंग नंबर सीरीज़ का। तो इसमें हमें सीरीज़ में आप देख सकते हैं एक सीरीज़ दी है जिसमें 184 क्वेश्चन मार्क 47.5 24.75 13.375 और 7.6875। तो इसमें हमें क्वेश्चन मार्क की जगह बताना है कि इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा। तो सीरीज़ देखते ही आपको समझ आ रहा होगा कि कुछ तो डबल हो रहा है, जैसे क्योंकि मुझे दिख रहा है 7 और ये 13 हो रहा है, तो मतलब इंटू 2 के आसपास ही कुछ हो रहा है। ये भी 13 और 24, तो ये भी इंटू 2 के आसपास कुछ हो रहा है। 24 और 47, 24 का डबल 48 होता है, तो ये भी इसके आसपास हो रहा है। ठीक है, तो मुझे समझ आ रहा है इंटू 2 का कुछ हो रहा है। तो मैं पहले क्या करूँगा, 24.75 इंटू 2 करके देखूँगा कि ये कितना पास आ रहा है 47.5 के। तो अगर मैं 24.75 को 2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आएगा 48 प्लस 75.75 इंटू 2 विल बी 1.5, तो ये आ जाएगा 49.5। ठीक है, तो आप देख सकते हो 49.5 और 47.5 में कितना डिफरेंस है। इसमें डिफरेंस आ रहा है 2 का, क्योंकि अगर मैं इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करता हूँ आपस में तो आप देखो 2 का डिफरेंस आ रहा है, यहाँ 0 यहाँ 2। तो मतलब ऑपरेशन जो लग रहा है वो ऐसे लग रहा है इंटू 2 माइनस 2। अब इन दोनों में चेक करते हैं क्या ऑपरेशन लग रहा है। तो अगर मैं 13.375 को 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो इट विल बी इक्वल टू 26 प्लस 375 इंटू 2 कितना होता है 600 और 750, तो ये हो जाएगा 0.750, मतलब 0.75, तो 26.75 हो जाएगा ये। अब हमें डिफरेंस चेक करना है 26.75 और 24.75 के बीच में। तो इनका जो डिफरेंस है दैट विल बी इक्वल टू 2। सिमिलरली इसके साथ ठीक है 2 ये भी आ गया, तो यहाँ भी जो ऑपरेशन लग रहा है दैट इज़ इंटू 2 माइनस 2। ठीक है, तो हम देख सकते हैं दोनों जगह जो ऑपरेशन लग रहा है दैट इज़ इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 2। तो अब सिंपल है, हम यहाँ भी वही ऑपरेशन लगा देंगे। तो 47.5 इंटू 2 करेंगे which will be equal to 95 and minus 2 which will be equal to 93। तो जो इस क्वेश्चन का आंसर है दैट विल बी 93 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो हम अपनी नेक्स्ट नंबर सीरीज़ देखते हैं। नेक्स्ट में हमें दिया है 172 क्वेश्चन मार्क 166 198 160 एंड 204। तो आप देख सकते हो इसमें पहले क्या हो रहा है, पहले छोटा नंबर है फिर उससे बड़ा हो रहा है, फिर नंबर छोटा हो रहा है फिर बड़ा हो रहा है। तो इस केस में हम एक पॉसिबिलिटी चेक करते हैं दैट इज़ ऑफ ऑल्टरनेट सीरीज़। तो ऑल्टरनेट सीरीज़ में आप देखो क्या होता है, देखो 172 का के बाद नेक्स्ट नंबर हम स्किप करेंगे, फिर उसका नेक्स्ट नंबर लेंगे तो ऑल्टरनेट बनेगा। तो 172 के बाद हम 166 देखेंगे और 166 के बाद हम देखेंगे 160। तो आप देख सकते हो 172 से 166 क्या हो रहा है -6, 166 से 160 -6। तो आप देख सकते हो ये जो ऑल्टरनेट है इसमें 6 का डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, सिमिलरली अब आप देखोगे क्वेश्चन मार्क और 198 में और 198 से 204 में, क्योंकि जो 198 से 204 में ऑपरेशन लगेगा वही ऑपरेशन तो क्वेश्चन मार्क से 198 में भी लगेगा। ठीक है, तो 198 से 204 में क्या किया गया है +6 किया गया है। सिमिलरली यहाँ भी किया हुआ क्वेश्चन मार्क +6 इज इक्वल टू 198। तो अगर क्वेश्चन मार्क +6 इज इक्वल टू 198 तो क्वेश्चन मार्क की वैल्यू क्या हो जाएगी, क्वेश्चन मार्क की वैल्यू हो जाएगी 192। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो हम देख सकते हैं ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा इस केस में करेक्ट आंसर हो जाएगा, दैट इज़ 192। ठीक है, तो हम इसमें ऑल्टरनेट सीरीज़ का केस चेक करेंगे। तो अब हम ये नेक्स्ट नंबर सीरीज़ देखते हैं। इसमें 7, 16, 43, 124 क्वेश्चन मार्क और 1096 दिया है। तो इसमें हम क्या करेंगे, देखो 7 से 16 तक कैसे जा रहे हो आप, या तो इसमें एक तो वो लॉजिक लगा सकते हो मल्टीप्लिकेशन का, तो मल्टीप्लिकेशन वाला ट्राई करते हैं। 7 इंटू 2 14, 14 प्लस 2 मतलब इंटू 2 प्लस 2, फिर 16 2 ज़ा 32 इंटू 2 प्लस 11 लग रहा है। तो ये तो कोई लॉजिक बैठ नहीं रहा है मल्टीप्लिकेशन का। तो अब हम यूज़ करेंगे अपना बेसिक डिफरेंस वाला। तो डिफरेंस कैसे करेंगे, हम पहले सीरीज़ लिख लेते हैं 7, 16, 43, 124 क्वेश्चन मार्क और 1096। क्वेश्चन मार्क की जगह मैं एक्स ले लेता हूँ। ठीक है, तो 7 और 16 का डिफरेंस क्या है आपको पता है, 7 और 16 का डिफरेंस है 9। अब 16 और 43 का डिफरेंस क्या है, 16 और 43 का डिफरेंस आ जाएगा 27। ठीक है, सिमिलरली 43 और 124 का डिफरेंस निकालेंगे विचुअली 1 एंड 8 81, और फिर 124 और x और 1096 का। तो अब आपको इसमें कोई सीरीज़ बनती दिख रही है, बिल्कुल दिख रही है। ये हो रहा है 9 इंटू 3 27 और 27 इंटू 3 81। नंबर सीरीज़ के लिए आपको टेबल्स पे बहुत अच्छा कमांड रखना ज़रूरी है। ठीक है, तो 27 इंटू 3 81। तो अब अगर आपकी ये सीरीज़ बन रही है तो अगला क्या होगा, अगला भी इंटू 3 होगा, तो मतलब 81 इंटू 3 विच इज़ इक्वल टू 243। ठीक है, तो अब मतलब 124 जो है वो 243 में ऐड होगा तो x आ जाएगा। तो x इज़ इक्वल टू 124 प्लस 243 विच इज़ इक्वल टू 7, 6 एंड 3।
तो x की जो वैल्यू है वो 367 आ जाएगी, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है दैट विल बी आर करेक्ट आंसर, दैट इज़ 367, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट सीरीज़ जो हमको दी है दैट इज़ 17, 51, 55, 165, 169 और क्वेश्चन मार्क। तो इसमें हमें एक चीज़ दिख रही है कि ये तो सीधे सीधे मल्टीप्लाइड बाय 3 हो रहा है। तो आप देख सकते हो, जैसे कि मैं कहना चाह रहा हूँ 17, 51, 55, 165 एंड 169 और फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क, जिसकी जगह मैं एक्स लिख ले रहा हूँ। तो 17 और 51 के बीच में आप कितना गैप देख पा रहे हो, ये सीधे सीधे आपका इंटू 3 का गैप हो रहा है। 17 3 51 और 51 और 55 में किस चीज़ का हो रहा है, यहाँ हो रहा है +4 का, ठीक है। फिर आप देख पा रहे हो 55 और 165 में फिर से क्या हो रहा है, यहाँ फिर से इंटू 3 आ जा रहा है, क्योंकि 55 3 सा 165 होता है, और यहाँ फिर से +4 हो जा रहा है। तो अगला क्या होगा, अगला आपको पता है 169, सॉरी +4 है यहाँ पे, ठीक है, प्लस है ये। हाँ, तो अगला आपको पता है क्या होगा, अगला होगा फिर से इंटू 3। तो बेसिकली आपको क्या करना है, 169 इंटू 3 इज़ इक्वल टू एक्स। तो एक्स की वैल्यू जो है वो आ जाएगी 510 माइनस 3 विच इज़ इक्वल टू 507। तो 507 जो है आपका आंसर आ जाएगा, दैट इज़ ऑप्शन नंबर बी इज़ योर करेक्ट आंसर। तो अब हम नेक्स्ट नंबर सीरीज़ देखते हैं विच इज़ 122, 243, क्वेश्चन मार्क 373, 398, 407। अब इतना तो समझ आ रहा है सीरीज़ को देखिए कि मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रहा है, एडिशन हो रहा है। तो चलिए देखते हैं इनका डिफरेंस क्या आ रहा है। 122, 243, क्वेश्चन मार्क की जगह एक्स, 373, 398 एंड 407, ठीक है। तो 122 और 243 में कितना डिफरेंस है, 1 2 एंड 121 का डिफरेंस है। अभी इसका डिफरेंस हमें पता नहीं, इसका भी नहीं पता है। अब 373 और 398 में डिफरेंस देखेंगे, ये है 5 2, 25 का डिफरेंस है। और यहाँ कितना डिफरेंस आ रहा है 398 और 407 में, यहाँ 2 का और 7 मतलब 9 का डिफरेंस आ रहा है। तो आपको 9, 25, 121 देख के समझ आ रहा है कि ये स्क्वायर्स बन रहे हैं। तो 9 जो हो गया 3 का स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 5 हो गया, सॉरी 25 का अंडर रूट 5 हो गया, और 121 का अंडर रूट हो गया 11, तो 11 का स्क्वायर। अब बीच में क्या आएगा देखिए, 3, 5, 7 और 9, तो मतलब यहाँ आएगा 7 का स्क्वायर, यहाँ आएगा 9 का स्क्वायर और फिर 11 का स्क्वायर। तो 7 का स्क्वायर इज़ 49 एंड 9 का स्क्वायर इज़ 81। तो या तो 243 में 81 ऐड कर दें, तो 243 प्लस 81 विच इज़ इक्वल टू 421 324, ठीक है। या तो 324 लिख दें, ऐसे कर दें, या तो 373 में 49 सब्ट्रैक्ट कर दें, तो भी वही आंसर आएगा। तो देखिए 4 एंड 2 एंड 324, तो देखिए दोनों में सेम आंसर आ रहा है। तो बस यही है आपका स्टेप, या तो आप 81 ऐड कर दो इसमें, या 49 सब्ट्रैक्ट कर दो, 324, दैट इज़ ऑप्शन नंबर सी इज़ योर करेक्ट आंसर, ठीक है। तो अब हम ये नेक्स्ट नंबर सीरीज़ देखते हैं जिसमें वी हैव बीन गिवन 22, 24, 52, 214, 17, 20 एंड क्वेश्चन मार्क। तो आप देख सकते हो, तो आपको समझ आ रहा है कि ये पहले थोड़ी इंक्रीज़ करी 22 से 24, फिर ये ड्रास्टिकली इंक्रीज़ कर रही है 24 से 52, 52 से 214, 214 से 17, 20, मतलब आपको समझ आ रहा है कि कुछ मल्टीप्लिकेशन तो हो रहा है, ठीक है। तो अब देखो क्या लॉजिक लगेगा इसमें, 22 से 24 कैसे गया, 22 से 24 गया इंटू 1 प्लस 2, ठीक है। 22 इंटू 1 एंड 22 इंटू 1 इज़ 22 प्लस 2 24। सिमिलरली अबाउट 24 और 52 का लॉजिक अगर देखो, तो इसमें ये लॉजिक लगेगा कि 24 इंटू 2 विच इज़ 48 एंड 48 में कितना जोड़ोगे 52 आएगा, तो आप 4 जोड़ दोगे, तो इंटू 2 प्लस 4। सिमिलरली 52 एंड 214 का चेक करो, 52 एंड 214 में क्या लगेगा, ये होगा इंटू 4, तो 52 इंटू 4 इज़ इक्वल टू 208। 208 में कितना ऐड करोगे 6। तो अब जो आपको समझ आ रहा है सीरीज़ बन रही है इंटू 1 इंटू 2 इंटू 4। अब आपको ये नहीं पता है कि अगला जो है देखो ये जो इंटू 1 है इंटू 2 इंटू 4, तो अब अगला जो है वो इंटू 8 आएगा, तो मतलब 214 जो है वो हो जाएगा इंटू 8 प्लस, अब कितना प्लस करेंगे देखो, पहले ऐड हो रहा था 2 फिर 4 फिर 6, मतलब यहाँ प्लस 8 ऐड होगा, तो इंटू 8 प्लस 8 आ गई। अब नेक्स्ट जो है 1720 से आप x कैसे बनाओगे, तो 1720 से x जो बनेगा वो बनेगा आपका इंटू 10, सॉरी इंटू 16 प्लस 10 इंटू 16, क्योंकि देखो क्योंकि ये जो मल्टीप्लिकेशन वाला है ये डबल हो रहा है, और जो एडिशन वाला है वो 2 से बढ़ रहा है। यहाँ 2 था, यहाँ 4 हुआ प्लस 2, फिर 4 प्लस 2 6 हुआ, फिर 6 प्लस 2 यहाँ 8 हुआ, अब 8 प्लस 2 यहाँ 10 हो जाएगा, ठीक है। और सिमिलरली जो आपका मल्टीप्लिकेशन वाला है उसमें हो रहा है इंटू 1 फिर इंटू 2, मतलब 1 का 2 टाइम्स हुआ 2, फिर 2 का 2 टाइम्स हुआ 4, फिर 4 का 2 टाइम्स हुआ 8, 8 का 2 टाइम्स हुआ 16, ठीक है। तो मतलब जो आपका आंसर आएगा दैट विल बी 1720 इंटू 16 प्लस 10। तो 1720 इंटू 16 कैसे करेंगे हम लोग, देखो
पहले कर लेंगे 1720 इंटू 10 विच इज़ इक्वल टू 17200, फिर 1720 एज इट इज़ एक बार लिख लेंगे तो ये 1 हो गया। फिर 1720 इंटू 5 कर लेंगे तो 1720 इंटू 5 कितना होता है, वो होगा 2 8 ज़ा 16 10 सॉरी 2 8 ज़ा 16 1 2 2 6 ज़ा 12 0 0 8600 जो है वो आ जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐड करते हैं 0 2 9 + 6 विच इज़ 15, 7 + 2 9, 9 + 6 is 15 and 7 8, 8 and 8 is 16 and 7 1 carry 27520। पर ये हमारा आंसर नहीं है, इसमें अभी हमें 10 ऐड करना है, यहाँ 10। ठीक है, तो 27520 + 10 विच इज़ इक्वल टू 27530 विच इज़ आर फाइनल आंसर। तो 27530 है वो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ये वाला सॉल्व होगा।